हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, ग्रामर चैप्टर जो हमारा टेंस चल रहा था, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि पेज नंबर 37 हमने आपको कल एक्सप्लेन किया था। टेंस चैप्टर 14 ना, 37 देखो, ये पेज नंबर 37, ठीक है ना। तो इसका वीडियो हम आपको सेंड किए थे ना, इसका लिंक, तो हमें आशा है कि आपने देखा होगा। चलिए उसी का पार्ट सेकेंड आज हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। कुछ वर्ब्स हैं हमारे, ठीक है, और कुछ हमारे सब्जेक्ट हैं। तो किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज होता है, किस टेंस के अकॉर्डिंग, ये हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए दी टेंस जस्टमेंट द टेंस ऑफ अ वर्ब शोज द टाइम व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस। देखिए जो टेंस जो वर्ब होता है ना, वो टेंस के समय को, कि कौन सा समय, किस समय में कौन सा कार्य हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब रखते हैं। टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब को हम देखते हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को फिनिट करते हैं, रखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए प्रेजेंट टेंस यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पास्ट टेंस दिया हुआ है और यहाँ पे फ्यूचर टेंस हुआ है। आपने कल ही पढ़ लिया था कि जो टेंस हमारे हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। इसमें देखिए वी मीन्स हम, आप जानते हैं, लर्न, हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो वी यानी प्रेजेंट टेंस के जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस हम कन्वर्ट करते हैं। बट सिंगुलर अगर नहीं है, प्लूरल है, तो उसमें हम बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख देते हैं। तो देखिए वी हमारा प्लूरल है, ऑलरेडी हम जानते हैं, तो लर्न यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ओनली रख दिए ना। तो यहाँ पे वी लर्न, हम पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, हम पढ़ते हैं। लेकिन अगर पास्ट टेंस में हम पढ़ते हैं को बनाना होगा तो हम पढ़ते थे होगा, क्या होगा, हम पढ़ते थे, ठीक है ना। तो देखिए आप यहाँ पे वी वही है, लर्न की जगह लर्नड हो गया। क्यों लर्नड हो गया बेटा? क्योंकि पास्ट टेंस के इंडेफिनिट टेंस होता है, उसके जितने भी पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है, ठीक है। तो देखिए ये जो लर्न है, लर्नड है, ये सेकेंड फॉर्म है, क्या है, सेकेंड फॉर्म है। इसीलिए यहाँ पे जो हमारा वी है, इसमें जो हमारा वर्ब है उसका सेकेंड फॉर्म है। वी लर्नड, इट मीन्स हम पढ़ते थे, ठीक है, या फिर हम पढ़ लिए। अब देखिए फ्यूचर टेंस में अगर इसको हमको इंडिकेट करना पड़ेगा तो हम इसी सेंटेंसेस को किस तरह से राइट करेंगे? वी शैल लर्न। वी, हम तो वी ऑलरेडी रख रहे हैं, और जो फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो है शैल और विल, ठीक है ना। और जो वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वी शैल लर्न, हम पढ़ेंगे, क्या होगा, हम पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह से नेक्स्ट लेते हैं, दे स्टैंड। दे मीन्स वे होता है, आप जानते हैं, ये भी प्लूरल है, और स्टैंड इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, वे खड़े हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दे स्टूड, वे खड़े थे, ठीक है। ये भी देखिए, आप जानते हैं स्टैंड का सेकेंड फॉर्म स्टूड होता है, और इसे हम फ्यूचर में दे विल स्टैंड। देखिए आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं उन सभी के साथ विल आता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे दे विल स्टैंड, और देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी गई है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ कर लिए हैं। तो अभी आपको थोड़ी सी बातें ये समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन जब इसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसीलिए हम इसको बहुत छोटा छोटा आपको बना के बता रहे हैं। दे सिंग, दे मतलब वे, क्योंकि ये देखिए प्लूरल हो गया, इसके साथ भी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी। सिंग मीन्स गाना और सॉन्ग मीन्स गीत, कंफ्यूज नहीं होना है। तो वे गाते हैं, और दे सैंग, देखिए सेकेंड फॉर्म है, वे गाते थे, सैंग, सिंग, सैंग, संग, ठीक है, ये सेकेंड फॉर्म है। और यही पे यहाँ क्या हो जाएगा, दे विल सिंग। अब ये फिर से फर्स्ट फॉर्म आ गई, दे विल सिंग, ओके। आई इट, आई प्लूरल है इसीलिए इट, ठीक है, इट आया है। अब यही हमें, अब बताइए पास्ट टेंस में हो जाएगा तो आई के साथ सेकेंड फॉर्म आएगा, आई एट, क्या हो जाएगा, आई एट, ओके। और फिर ये फ्यूचर में क्या हो जाएगा, आई शैल इट। हमने बताया आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा विल आता है, याद रखिएगा,
ठीक है, आई शैल ईट। ओके स्टूडेंट, आई नो हम जानते हैं, सॉरी आई नो मैं जानता हूँ, और मैं जानता था इसका हो जाएगा आई न्यू, ये सेकेंड फॉर्म है। एंड आई शैल नो मैं जानूँगा, ठीक है, मैं जानूँगा। इसी तरह से सारे वर्ब हैं, वी राइज, ठीक है, हम उठे थे, हम उठे, फिर वी रोज हम उठ चुके, वी शैल राइज हम उठेंगे। इस तरह से सारे हमारे सेंटेंसेस हैं, इसे आप रीड करेंगे, और क्योंकि आपके पास बुक तो होगी तो मैं राइट करने के लिए नहीं दूंगी, बस आप इसे रीड करेंगे और लर्न करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जस्ट मिनट स्टूडेंट्स, कैमरा हिल रहा है इसलिए वर्ब क्लियर नहीं हो पा रही, जस्ट मिनट। यस, वर्ब्स हैविंग द सेम फॉर्म द प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। कुछ वर्ब हमारे ऐसे होते हैं बेटा जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में सेम यूज होती हैं। ओके स्टूडेंट, इस तरह की कौन से हमारे वर्ब हैं, चलिए आइए मैं बताती हूँ। जैसे आई रीड ना, रीड का तीनों फॉर्म एक ही होता है, तो रीड ही होगा, ठीक है। कट होता है, ये भी सेम होगा। हिट का हिट, ठीक है। शट का शट, ये भी शट होगा। सेट्स का जानते ही हैं, सेट होता है। अब ये यस यहाँ क्यों लगा है बता सकती हो? मैं बताती हूँ, क्योंकि ये टेंस हमारा प्रेजेंट है और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये इट है। इट क्या होता है? सिंगुलर, इसी के लिए यहाँ पे यस लग गया। अगर यहाँ पे हम आई या वी या यू या दे लगाते तो बस सेट हो जाता ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये सेट्स है, यहाँ पे एस या ईएस लगता है सिंगुलर नंबर के साथ जो सुटेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया सेट, फिर यहाँ पे हो गया इट सेट्स, इट विल सेट्स। दे पुट, दे विल पुट, ठीक है। यू बिट, बिट का भी जानते हैं सारे फॉर्म सेम होते हैं, तो ये कुछ सेम फॉर्म होते हैं जो सारे टेंस में यूज होते हैं सभी सब्जेक्ट के साथ। सो स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना है, इसे आप अच्छे से रीड करेंगे, ओके। एंड नेक्स्ट डे मैं आपको इस चैप्टर का सारा एक्सरसाइज कंप्लीट करके सेंड करूँगी, तो फिर उसके बाद आप अपनी नोटबुक में बुक में फिल कर लीजिएगा, ओके। आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर लर्न कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, ओके, बाय बाय।